We are cutting across to the Prime Minister's address on Uttar Pradesh polls. Let's listen in. नीति और निष्ठा का मूल मंत्र भी है। बीते वर्षों में जो भी योजनाएं भाजपा सरकार ने लागू की है, उनका लाभ सभी को मिला है, बिना किसी भेदभाव मिला है। यही भावना तो हमारे संविधान के मूल में है। ऐसा ही भारत ने और ऐसा ही भारत तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर देखना चाहते थे। ऐसे ही विकास के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, जिन्होंने गरीब की तकलीफ न कभी देखी, न कभी महसूस की, हमेशा जमीन से कटे रहे, वो ना गरीब को समझ सकते हैं, न उसका भला कर सकते हैं। गरीबों की भाजपा सरकार ने कैसे काम किया है, उसका एक उदाहरण गरीबों के पक्के घर है। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 73 घर बनाए थे, 73। जरा सुनिए आप लोग, 5 साल में 73 घर। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में उस एक जिले में करीब 23,000 घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर 5 साल में और कहां 23,000 घर। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। 221, 5 साल में 221। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 18,000 से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। इसी तरह शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ 800 घर बनाए थे। 5 साल में इतने सारे बड़े इलाके में 800 घर। योगी जी की सरकार ने इन 3 शहरों में 5 साल में 33,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। जब गरीब का दर्द दिल में हो तो सरकार ऐसे ही दौड़ती है, ऐसे ही काम करती है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली सरकार जहां पूरे यूपी में कुछ हजार घर ही बनवा पाई थी, वहीं योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी ये 33 लाख गरीब इन 5 सालों में लखपति बने हैं। आज इनके पास लाखों का घर है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है, माताओं बहनों के नाम है। यानी हमारी सरकार ने यूपी की लाखों महिलाओं को उनके घर का मालिक बनाया है। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में
यूपी सरकार जो कुछ भी कर रही है उसका सबसे अधिक लाभ दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को हो रहा है। मुफ्त इलाज हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन हो, पीने के पानी की व्यवस्था, ये समाज के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के जीवन को आसान बना रहा है। विशेष रूप से हमारी बहनों, बेटियों को गरीबों की सरकार का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। बेटे बेटी को एक समान मानने वाली हमारी सरकार अब बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास कर रही है। इससे बेटियों को अपने सपने पूरे करने में और मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार की प्राथमिकता क्या है? ये दुनिया पर आए ये 100 साल में सबसे बड़ा संकट, इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी विश्व के कोने कोने में फैली हुई, और 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस समय गरीबों के लिए सोचने वाली, गरीबों के लिए जीने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आज देश अनुभव कर रहा है। All right, Prime Minister Modi there making a strong pitch for the UP elections, saying that the poor people of Uttar Pradesh have enjoyed a great advantage of the BJP government that has acted in favor of the poor. So a pro-poor government is what the Prime Minister is talking about. Also reiterating that abolition of triple talaq has worked in favor of Muslim women.